बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी क्लास 10th के ऊपर लेक्चर सीरीज़ जारी है, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम सॉल्व कर चुके। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करने से पहले हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। पहली डेफिनेशन है हमारे पास रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? कहते हैं एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन if it remain unchanged when we replace x by 1 over x। कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर हम x को 1 by x के साथ चेंज करें वो फिर भी वही इक्वेशन रहे, ऐसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। ये कोई भी एक इक्वेशन है, इसके अंदर कहते हैं अगर हम x को 1 बाई x के साथ चेंज कर दें फिर भी ये इक्वेशन यही रहनी चाहिए। अगर हम रिप्लेस करते हैं x बाय 1 ओवर x, क्या कर दिया हमने, इनको रिप्लेस कर दिया। अगर हम रिप्लेस करते हैं x को 1 बाई x के साथ, इस x की जगह 1 ओवर x पुट कर दे, 1 ओवर x प्लस 1 ओवर इस x की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। ये डिवाइड में है, ऊपर जाकर दोबारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 1 ओवर x प्लस x ओवर 1 इज इक्वल टू 2। ओवर में जो 1 हो वो हम नहीं लिखते, तो दोबारा हमने इसको अरेंज किया तो x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 ही आ गया। इस इक्वेशन को हमने पकड़ा, x के अंदर 1 ओवर x को पुट किया और दोबारा सॉल्व करने से हमारे पास इक्वेशन वही बन गई। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हम x को 1 बाई x के साथ रिप्लेस कर दें लेकिन उसके अंदर कोई चेंज ना आए, ऐसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। दूसरी हमारे पास डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए, ऐसी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। या वेरिएबल जब भी किसी की पावर में आ जाए तो उसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन थी। इसके अंदर हमने देखा कि हमारा वेरिएबल जो है वो पावर के अंदर है, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। कोई और एग्जांपल ले लें, अगर हम लें यहाँ पे पावर 3 की पावर 2x प्लस 4 की पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो पावर के अंदर हैं। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल पावर में आ जाए, ऐसी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड सेम ही है, बट इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास 5 किस्म के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस की 5 टाइप्स होंगी हमारे पास। हर टाइप को सॉल्व करने का मेथड जो है वो हमारे पास सेम ही होगा। बस उनको याद रखने के लिए कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इसको किस तरह सॉल्व करना है, वो हम देखेंगे। आज हम इसकी टाइप 1 को डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये टाइप क्या है? इस टाइप के अंदर क्या होगा कि हमें कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर अगर 2 दी है तो उसकी कोई ना कोई डबल पावर जैसा कि 4 भी मौजूद है। हमारे पास इसी तरह के और टाइप्स हैं, 5 टाइप होंगी। हर टाइप को हमने क्या करना है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उसको फैक्टराइजेशन की मदद से या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे और हमने जस्ट x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। इसी तरह पहली टाइप के अंदर मैंने आपको बताया अगर x की पावर 2 है तो इसका कोई ना कोई डबल पावर 4 भी मौजूद होगी। अगर x की पावर हमारे पास 3 आती है तो इसकी कोई ना कोई पावर हमारे पास डबल जो है x की पावर 6 भी हो सकता है। हमने क्या करना है, हमेशा छोटी पावर को किसी भी चीज़ के इक्वल लेट करना है जिसके अकॉर्डिंग हमने फैक्टराइजेशन करनी है। हम क्या करते हैं कि हमेशा x की स्क्वायर या कोई भी वैल्यू है उसको y के इक्वल लेट करते हैं और जो इसका डबल होगा वो फिर y स्क्वायर के इक्वल लेट कर लेंगे। इस तरह हमारे पास हमेशा इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाया करेगी। हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमने क्या किया, लेट कर लिया कि x स्क्वायर हमारे पास
किसके इक्वल है जी, y के इक्वल है। अब हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लें और इस साइड पर भी दो, इस इक्वेशन का हमने स्क्वायर लिया, इस इक्वेशन का नाम रख लें आप इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 का आपने स्क्वायर लिया तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, x4 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, y की पावर 2 आ गई। अब हमारे पास x4 की वैल्यू भी आ गई और x स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को उठा के इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर आपने वैल्यूज को पुट किया, जहाँ जहाँ पे x4 है वहाँ पे आप y स्क्वायर पुट कर दें, जहाँ पे x स्क्वायर है वहाँ पे आप y की वैल्यू को पुट कर दें। आपने क्या किया, 2 x4 की जगह आपके पास क्या आ गया, y स्क्वायर माइनस 11 x स्क्वायर की जगह आपके पास आ गया y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जस्ट हमने इतना सा काम किया और अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब आपको आपने इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन में हमेशा पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जो आंसर आता है हमने फिर दरमियान वाली वैल्यू को ऐसे दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना होता है, तोड़ना होता है कि अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका ये वाला आंसर आ जाए और दोबारा ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास यही फॉर्म दोबारा बन जाए। आपने 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 10y स्क्वायर। आपने 11y को और आंसर आपका आया प्लस में। आपको बताया जब भी आपका आंसर प्लस में हो तो हमेशा यही वैल्यू दो पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब हम इसको 10 और 1 के साथ करें तो 10 1 सा क्या होगा, 10 होगा और 10 के अंदर अगर 1 को ऐड कर दें तो दोबारा क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। जब आंसर हमारा प्लस में हो तो हमेशा जो साइन यहाँ पे होता है वही दोनों वैल्यूज़ के साथ यूज़ हो जाता है। 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों को मर्ज करें, इकट्ठा करें, दोबारा 11y बन जाएगा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 10y स्क्वायर भी आपके पास बन जाएगा। अब इस तरह फैक्टराइजेशन के अंदर पहली दो वैल्यूज़ में से कॉमन लिया जाता है और अगली दो वैल्यूज़ में से कॉमन लिया जाता है। 2 को आपने कॉमन लिया, यहाँ पे आपके पास आप ले सकते हैं 2y को कॉमन ले सकते हैं, y माइनस 5 बच गया। अब हमें यहाँ पे भी माइनस 5 चाहिए, हम क्या करेंगे, -1 कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। y माइनस 5 हमारे पास कॉमन फैक्टर है, बाकी हमारे पास बच गया 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया जी। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू, पहले y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब हमने क्या किया, दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल पुट कर दिया जी। पहले आपने पुट किया y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी जगह आपने पुट किया 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 5 और यहाँ से 2y इज इक्वल टू 1 एंड y की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2। बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की, क्योंकि हमारे पास यूज़ होने वाला वेरिएबल x है। अब क्या करेंगे हम, y की जगह पे हमने जिसके लेट किया था, किसको लेट किया था, y की जगह हमने लेट किया था x स्क्वायर को, तो हमने पुट कर दिया पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, x की। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √5, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट, x की वैल्यू आपके पास आ गई प्लस माइनस √5 आ गई। इसी तरह यहाँ पे भी आपने क्या किया, पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को आपने पुट किया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी 1/2। वैल्यू हमें चाहिए x की, आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट यूज़ कर लिया इज इक्वल टू 1/2। इसका भी आपके पास क्या आ गया जी स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होता है, अगर आप 1 का स्क्वायर यूज़ करें तो 1 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा। आपके पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√2। आपका सोल्यूशन सेट यहाँ पे बन गया, x की दो वैल्यूज आई प्लस माइनस √5 एंड आपके पास आ गया प्लस माइनस 1/√2। इसी तरह आपके ये क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपको वैल्यू को लेट करना आना चाहिए। इसी तरह आपका पार्ट नंबर 2 जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी इंतहाई इजी और इसी तरह सिंपल फॉर्म के अंदर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2। बस थोड़ा सा अब हमें यहाँ पे कंफ्यूज किया, वहाँ पे हमारे पास पावर जो थी सिंपल थी, अब यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है। अब यहाँ से हमने देखना है कि हमने y के इक्वलेट किसको करना है और y² के इक्वलेट किसको करना है। अब यहाँ पे देखें तो 1/4 का मतलब क्या है, 1/4 का कंसेप्ट क्या है। हम 1/2 को हमेशा छोटा समझते हैं और 1/4 को कई बच्चे जो हैं वो बड़ा समझते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या मुराद है, कहते हैं अगर आपके पास एक गिलास पानी है तो आपने उसको क्या करना है, 4 बंदों के अंदर, 4 लोगों के अंदर उसको डिवाइड कर देना है। और यहाँ पे क्या कहता है अगर आपके पास एक गिलास पानी है तो आपने उसको क्या करना है, 2 बंदों के अंदर डिवाइड करना है। तो किन को ज़्यादा आएगा, एक गिलास जो 2 बंदों के अंदर डिवाइड हुआ और यहाँ पे एक गिलास जो 4 बंदों के अंदर डिवाइड हुआ। इसका मतलब यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, लेस, छोटी है और ये वैल्यू यहाँ से बड़ी है। यहाँ पे कोई भी एक चीज़ है उसको 4 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है और यहाँ पे कोई एक चीज़ है उसको 2 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, छोटी होगी। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, x की पावर 1/4 को लेट हमने कर लिया, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y आ गया। इसको हमने इक्वेशन 1 कहा था, इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। अब हम इक्वेशन 1 का अगर स्क्वायर लेते हैं, इसका हमने क्या कर लिया, दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लिया। ये स्क्वायर इस 2 के साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट। x की पावर 1/2 इज इक्वल टू आपके पास किस क्या आ गया जी, y² क्या आ गया। अब हमारे पास x की पावर 1/2 और x की पावर 1/4 दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपने क्या किया, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर आपने क्या किया, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। जहाँ पे x की पावर 1/2 है वहाँ पे हमारे पास y का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास 7 और x जहाँ पे x की पावर 1/4 है वहाँ पे हमारे पास y आ जाएगा -2। अब सारी वैल्यूज़ को एक तरफ ले आए, y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया है। दोबारा आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, पहले को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 2 10 प्लस का आंसर है। इसका मतलब हमारे पास यही फैक्टर जो है 2 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसको भी हम तोड़ दें इस फॉर्म के अंदर, 5y² माइनस का 5y कर दें और माइनस का 2y कर दें प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 5y को 2y से मल्टीप्लाई करें तो 10y² ही आ जाएगा और दोबारा इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास माइनस का 7y ही आ जाएगा। पहली वाली वैल्यू से हमारे पास 5y कॉमन आया तो हमारे पास अंदर बच गया y -1। यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस का 2 कॉमन आया तो हमारे पास बच गया y -1 इज इक्वल टू 0 आ गया जी। यहाँ से हमारे पास एक फैक्टर बन गया y -1 जो कॉमन फैक्टर है y -1 और दूसरा फैक्टर हमारे पास बन गया 5y -2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल पुट कर देंगे, 5y -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। 5y इज इक्वल टू, ये माइनस का है उधर जाके प्लस का, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब y की वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, यहाँ से पुट कर देना है। y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को आप पुट कर दें। y की वैल्यू क्या थी, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी, 1 आ गया। पहले क्वेश्चन के अंदर तो हमारे पास स्क्वायर था तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ा, स्क्वायर रूट उलट लेना पड़ता है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास पावर किस में है, 1/4 में। इसका मतलब हमें इसकी पावर क्या लेनी पड़ेगी, 4 लेनी पड़ेगी। हमने क्या किया, x की पावर 1/4 की पावर 4 ले ली दोनों साइड्स पर। यहाँ से 4 के साथ कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 1, क्योंकि 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही होता है। यहाँ पे भी आपने क्या किया, पुट वैल्यू ऑफ y, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5 आ गया जी। x की पावर आपने क्या किया, 1/4, इसकी पावर आपके पास क्या आ गई, 4, और यहाँ से 2/5 की पावर भी आपके पास क्या आ गई जी, 4 आ गए। यहाँ से 4 के साथ कैंसिल आउट और x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 2 की पावर भी आपने 4 लेनी है और 5 की पावर भी आपने 4 लेनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, 2 2 4 एंड 4 2 8 और 8 2 16। यहाँ पे 16 आ जाएगा और नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 5 5 5 25 एंड 25 5 125 और 125 आपके पास क्या आ जाएगा, गालबन आपके पास आ जाएगा 725 आ जाएगा। क्या आएगा, 625, 5 5
25 और 25 को 5 से किया तो 125 और 5 से किया तो 625 आ जाएगा। यहाँ पे आपका आ गया 625। x की आपके पास दो वैल्यूज़ फाइंड हो गई, तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा 1 और आपके पास 16/625। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x की पावर 2 और 3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x की पावर 1/3। इसका मतलब किसी एक चीज़ को 3 पार्ट्स में तोड़ना है। ये हमारे लिए छोटी वैल्यू होगी बनिस्बत इसके कि किसी दो चीज़ों को आपने 3 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हमारे पास लेट हमने क्या कर लिया, हमेशा छोटी वैल्यू को हम क्या करते हैं y के इक्वल लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 होती है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 का हमेशा दोनों साइड्स पर स्क्वायर लेते हैं, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया y स्क्वायर, और यहाँ से x की पावर 2/3 हमारे पास किसके इक्वल आ गया y स्क्वायर के। देन आप क्या करते हैं कि पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, हमेशा वैल्यूज़ को क्या करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर कन्वर्ट करते हैं एंड आपके पास कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। x की पावर 2 और 3 की जगह आपके पास बन गया y स्क्वायर प्लस 54 और आपके पास इक्वल टू 15y बन गया। ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी 0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स बना लें। 54 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 54 प्लस का आंसर है, इसका मतलब यही दो पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट होगा। अगर हम 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 54 ही आएगा, माइनस का 9y और माइनस का ही आप क्या ले लें 6y प्लस 54 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। 9y को 6y से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 54y स्क्वायर ही आएगा। दोबारा इनको ऐड करें तो आपके पास 15y ही आ जाएगा। y कॉमन लिया तो y माइनस 9 बच गया, यहाँ से आपने माइनस का 6 कॉमन लिया तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 ही बच गया। दो फैक्टर्स बन गए, पहला फैक्टर y माइनस 9 एंड दूसरा फैक्टर आपके पास y माइनस 6 आ गया। दोनों फैक्टर्स को हम हमेशा क्या करते हैं अलग अलग 0 के इक्वल पुट करते हैं। हमारे पास यहाँ से y माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। पुट द वैल्यू y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 9 और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 6 आ गई। आपने क्या किया पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आपके पास क्या थी x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9 आ गया। यहाँ से 1/3 खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम पावर हम 3 ले लेंगे दोनों तरफ। यहाँ से ये 3 के साथ हमारे पास कैंसिल आउट हो गया और 9 की पावर 3 हमारे पास होता है 729 के इक्वल। x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 729 आ गया। इसी तरह इस साइड पर भी अगर सॉल्व करें हमारे पास पुट द वैल्यू ऑफ x, आपने क्या कर दिया y की वैल्यू को पुट किया, वो क्या थी x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6। x की पावर 1/3 ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया दोनों तरफ पावर 3 ले ली, यहाँ से ये 3 के साथ कैंसिल आउट एंड x इज इक्वल टू 6 की पावर 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 216, 6 6 36 एंड 36 6 आपके पास क्या आ जाएगा 216 आ गया। आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया 729 एंड 216 आ गया जी। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3x की पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x की पावर -1। सिंपल जिस तरह हम करते हैं उसी तरह करेंगे। हमने क्या किया सबसे पहले लेट कर लिया, छोटी वैल्यू 1 होती है, हमने x की पावर -1 को लेट कर लिया y के इक्वल। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। इक्वेशन 2 का हमने क्या करना होता है जी हमेशा स्क्वायर दोनों तरफ लेना होता है। हमारे पास यहाँ से 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर -2 आपके पास किसके इक्वल आ गया y स्क्वायर के। जस्ट आपने अब क्या करना है इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देना है। पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 के अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट किया तो आपके पास क्या बन गया 3y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 8y। सारी वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएं, 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी 0। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। 5 3 15 और 8 के भी फैक्टर्स यही बनेंगे। 5 3 15 प्लस का है तो 8 नहीं दो फैक्टर्स में कन्वर्ट होना है, माइनस का 5y ले लें और माइनस का ही आप 3y ले लें तो आपके पास 5 3 क्या आ जाएगा 15। पहली दो में से आपका कॉमन आया y कॉमन लिया तो आपके पास क्या बच गया 3y माइनस 5 और यहाँ से आपने अगेन माइनस का 1 कॉमन लिया तो आपके पास क्या बच गया 3y माइनस
5 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से आपके पास जो कॉमन फैक्टर बना वो था 3y माइनस 5 एंड दूसरा फैक्टर आपके पास बन गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब भी दो फैक्टर्स बनते हैं अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर दिया जाता है उनको। दूसरा फैक्टर था हमारे पास 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, यहाँ से 3y इज इक्वल टू 5 एंड y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5/3 आ गई। y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमने पुट कर दी y की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ y वो क्या थी हमारे पास x की पावर -1 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे भी हमने क्या किया पुट कर दिया वैल्यू ऑफ y को x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3। हमें पता है जो पावर ऊपर माइनस में हो ओवर में जाके प्लस में बदल जाती है, तो 1/x अगर करें 1/x इज इक्वल टू 1 यही बन जाएगा। अगर हमने x को ऊपर लेकर जाना हो तो हम क्या करते हैं राइट साइड वाले बटे को भी फ्रैक्शन को भी उलट देते हैं। तो 1/x अगर हमारे पास x आ जाए, अगर यहाँ पे 1/1 हो तो 1/1 भी क्या ही होता है हमारे पास 1 ही होता है। दूसरा इधर देखते हैं, तो इधर भी हमने x की पावर -1 को 1/x लिख लिया इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 5/3 और हम चाहते हैं कि x हमारा नोमिनेटर में चला जाए। जब इसका बटा उल्टेंगे तो इक्वल के दूसरी साइड वाले की भी फ्रैक्शन या बटे को हमें उलटना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3/5। इस फ्रैक्शन को भी हमने उलट दिया। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया 1 एंड 3/5 आ गया। इस कैटेगरी के इस टाइप के हमारे पास यही 5 क्वेश्चन थे। ये 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अगर इसमें कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।